नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 10 मई से 30 जून तक आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में एक विशेष राजयोग बन रहा है। आपको बता दें कि 10 मई को मंगल अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो कि मंगल के नीच की राशि है। लेकिन दोस्तों, मंगल नीच की राशि में स्थित होते हुए भी इनका नीच भंग हो रहा है और आपको शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। और विशेष तौर पर 24, 25 और 26 मई जो है आपके लिए विशेष फलदायी साबित होने वाला है। इसी प्रकार से 10, 11 और 12 मई भी आपके लिए विशेष फलदायी है। दोस्तों, धन, प्रॉपर्टी, सरकारी नौकरी, उच्च पद, मान सम्मान या जिंदगी में आपको जिस भी चीज़ का अभाव है, कमी है, ग्रहों के सेनापति मंगल आपको प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि मंगल का नीच भंग हो रहा है और मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि मंगल का कर्क राशि में गोचर कितने बजे होगा और आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मंगल का कर्क राशि में गोचर 10 मई 2023 की दोपहर 1:44 पर होगा। इस दौरान मंगल बुध की स्वामित्व वाली मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा की स्वामित्व वाली कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 1 जुलाई 2023 की प्रातः 1:52 तक स्थित रहकर सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल के लिए कर्क राशि नीच राशि कहलाती है, इसलिए मंगल का यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंगल व्यक्तिगत जीवन में साहस और पराक्रम प्रदान करते हैं। यह हमारी जीवन ऊर्जा को बढ़ाने वाले ग्रह हैं। इन्हीं के कारण हम किसी भी काम को पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ कर पाते हैं। मंगल आपके साहस और संकल्प शक्ति का परिचायक है। मेष और वृश्चिक राशि मंगल की राशियां होती हैं। यह मकर राशि में अपनी उच्च अवस्था में और कर्क राशि में अपनी नीच अवस्था में माने जाते हैं। मुख्य रूप से मंगल का गोचर तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव या 11वें भाव में अधिक अनुकूल परिणाम प्रदान करता है। मंगल हमारे शरीर में मुख्य रूप से रक्त पर अपना प्रभाव रखते हैं। मानव जीवन में मंगल का अनुकूल होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो व्यक्ति बहुत परेशानियों में घिर जाता है। यदि मंगल मजबूत होकर गलत स्थिति में हो तो व्यक्ति अपराधी तक बन सकता है, जबकि सही स्थिति का मजबूत मंगल व्यक्ति को सेना में भर्ती कराकर देश सेवा में तत्पर कर सकता है। मंगल के मजबूत होने से भूमि से संबंधित कामों में सफलता मिलती है और भूमि, भवन, मकान का लाभ प्राप्त होता है। यह विरोधियों को आप पर हावी नहीं होने देते हैं। मंगल के 3 मुख्य नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा हैं। मंगलवार के दिन यदि ये नक्षत्र पड़े तो इन नक्षत्रों के दौरान मंगल का दान करना सर्वाधिक लाभदायक होता है। तो दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि मंगल भले ही अपने नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के द्वारा मंगल का जो है नीच भंग हो रहा है और यहाँ मंगल अति शुभ फलदायी बन रहे हैं। सभी राशियों के लिए नीच भंग राजयोग बन रहा है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली राजयोग है। तो आइए जानते हैं कि नीच भंग राजयोग क्या होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब कोई ग्रह अपनी नीच की राशि में स्थित होता है और उस राशि का जो स्वामी ग्रह है, नीच राशि का जो स्वामी ग्रह है, वह केंद्र भाव में स्थित हो या कहीं भी स्थित हो और उसकी दृष्टि नीच राशि में स्थित ग्रह पर पड़ रही हो, तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। नीच भंग राजयोग ज्योतिष के अनुसार एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में उपस्थित हो तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग काफ़ी प्रभावित करने वाला माना जाता है और इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अक्सर ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में नीच राशि में कोई ग्रह विद्यमान हो तो उसे बुरा फल देने वाला ग्रह मान लिया जाता है, जबकि इतना जल्दबाजी करना उचित नहीं होता, बल्कि पूरी कुंडली का विश्लेषण करके कई बार यह स्थिति जानी जा सकती है कि उस कुंडली में वह ग्रह नीच अवस्था के फल दे ही नहीं रहा है, अपितु राजयोग का निर्माण कर रहा है। ऐसा उसी स्थिति में संभव हो सकता है जब उस ग्रह का प्रभाव नीच भंग राजयोग की स्थिति में परिवर्तित हो चुका हो। नीच भंग राजयोग वैदिक ज्योतिष के अनुसार एक प्रबल राजयोग है जो व्यक्ति को सक्षम और समर्थ बनाता है तथा अपने कर्मों के द्वारा
व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार की चुनौतियों को पीछे छोड़कर जीवन में सफलता के मार्ग पर अग्रसर होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि नीच भंग राजयोग के लिए कुंडली में किसी ग्रह का नीच होना पहली अनिवार्य शर्त है। नीच भंग राजयोग तब बनता है जब कुंडली में कोई नीच ग्रह इस प्रकार विराजमान हो कि उसकी नीच अवस्था समाप्त अर्थात भंग हो जाए और वह प्रबल रूप से राजयोग कारक ग्रह बन जाए तो वह नीच भंग राजयोग कहलाने लगता है। दोस्तों, आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग प्रबल अवस्था में बन रहा है और इसका शुभ फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि नीच भंग राजयोग बनने की कई परिस्थितियां होती हैं, लेकिन आपकी कुंडली में जो परिस्थिति बन रही है, मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण आगे करने वाला हूं। आपको बताएं कि वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग एक प्रमुख योग माना जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में देश काल और परिस्थितियों के अनुसार व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष बढ़ता जा रहा है और उन्हें समाज में आगे बढ़ने के लिए कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग निर्मित होता है, उन्हें संघर्षों को पीछे हटाते हुए आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता है और वह अपने जीवन में सभी ऊंचाइयां प्राप्त कर लेते हैं। इस योग का होना यह भी बताता है कि व्यक्ति को जीवन में कुछ संघर्ष अवश्य मिलेंगे, क्योंकि नीच भंग राजयोग में जब कोई ग्रह नीच अवस्था में होता है तो शुरुआत में उसके नीच अवस्था वाले फल मिल सकते हैं, लेकिन नीच भंग होने की स्थिति में धीरे धीरे वह उन समस्याओं को दूर करते हुए आपको समृद्ध बनाता है और जीवन में सफलता प्रदान करता है। किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग का निर्माण होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि किसी भी कुंडली में राजयोग जितने अधिक संख्या में विराजमान होते हैं अथवा ज़्यादा मजबूत होते हैं तो वह व्यक्ति के जीवन स्तर को उतना ही उत्तम बना देते हैं और उसे जीवन में यश, महान, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सभी कुछ प्रदान करते हैं। यदि हम नीच भंग राजयोग के फलों की बात करें तो इस योग में जन्म लेने से आपको अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और आप जीवन में कुछ समस्याओं के उपरांत प्रगति अवश्य करते हैं। आप किसी राजा के समान सुखों का भोग करते हैं और आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नीच भंग राजयोग के कारण आपके जीवन में धीरे धीरे सफलता आनी शुरू हो जाती है और आप काफ़ी मजबूत स्थिति में खड़े होते हैं। यदि जन्म कुंडली में उचित समय पर नीच भंग राजयोग निर्मित करने वाले ग्रह की महादशा अथवा अंतरदशा आती है तो वह व्यक्ति को परिणाम देने में देर नहीं लगाती और व्यक्ति जीवन में सभी सफलताओं को प्राप्त करता है। आप यह बात समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग सामान्य राजयोगों के मुकाबले अधिक फल प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का शुरुआती जीवन सामान्य नहीं होता, अर्थात उन्हें सब कुछ आसानी से नहीं मिल जाता, बल्कि उन्हें अपने कर्मों से ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। नीच भंग होने की स्थिति से तात्पर्य है कि कोई ग्रह नीच अवस्था में जरूर है, लेकिन इसकी नीचता भंग हो रही है, अर्थात व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आएंगे लेकिन वह उन संघर्षों से निखर कर सामने आएगा और जीवन मूल्यों को पहचानेगा। इस प्रकार यही संघर्ष उसे जीवन में राजयोग प्रदान करता है। वस्तुतः यह समझा जा सकता है कि नीच भंग राजयोग जिन व्यक्तियों की कुंडली में उपस्थित होता है वह जीवन में अपने दम पर अपना अलग मुकाम बनाते हैं। वह जिस स्थान पर भी जाते हैं अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं और इसके पीछे उनके महान कर्म कभी ना पीछे हटने की क्षमता होती है। चाहे समय इनके साथ हो अथवा उनके विरुद्ध खड़ा हो, इनको सफलता मिलना तय है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार और समाज में भरपूर मान और सम्मान प्राप्त करता है। उसके जीवन में संघर्ष भी आता है, लेकिन वह संघर्ष से सीख कर आगे बढ़ता है और उससे बाहर निकलकर वह अपनी अलग पहचान बनाता है। वह अपने विरोधियों को परास्त करता है और उसमें संघर्ष करने की गजब शक्ति पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और वह अपने जीवन काल में कभी न कभी इन लोकप्रिय अवश्य होता है। तो दोस्तों, आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और आपको मंगल का उपाय भी बताएंगे वीडियो के अंत में। आपको यह भी बता दें कि आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है और किस प्रकार से बन रहा है और उसका आपको क्या प्रतिफल मिलेगा, और यह सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। प्रिय कन्या राशि के जातकों, आइए विश्लेषण करते हैं आपकी कुंडली का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्रहों के सेनापति मंगल 10 मई को आपकी कुंडली के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर कर्क राशि है, और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा इस समय आपके पंचम भाव में अर्थात मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। चूँकि कर्क राशि मंगल की नीच की राशि होती है, इसलिए यहाँ पर गोचर करके मंगल नीचस्थ हो रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर मकर राशि में स्थित चंद्रमा की दृष्टि, सातवीं दृष्टि जो है मंगल के ऊपर पड़ रही है। इस प्रकार मंगल का जो है नीच भंग राजयोग हो रहा है, मंगल का नीचता भंग हो रही है और यहाँ पर बन रहा है नीच भंग राजयोग। साथ में मंगल की दृष्टि चंद्र पर और चंद्रमा की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। इस तरह से आपकी कुंडली में एक राजयोग का और निर्माण हो रहा है, जिसे कहते हैं महालक्ष्मी राजयोग या चंद्र मंगल राजयोग, जो कि बहुत ही धन प्रदायक राजयोग है। ठीक इसी प्रकार से आप 24 मई को जब चंद्रमा जो है गोचर करते हुए आप एकादश भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर चंद्रमा और मंगल की युति बनेगी और यहाँ पर एक प्रबल धन प्रदायक योग महालक्ष्मी राजयोग बनेगा। और साथ में यहाँ पर नीच भंग तो हो ही रहा है, मंगल और चंद्रमा दोनों ही एक ही घर में मौजूद हैं, अर्थात कर्क जो है मंगल की नीच राशि है और नीच राशि में स्थित है और साथ में नीच राशि का स्वामी जो चंद्रमा है वो स्वराशि में स्थित है। तो इस प्रकार यहाँ पर मंगल का नीच भंग हो रहा है। अब यहाँ पर मंगल आपके लिए एक शुभकारी ग्रह बन जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि अब मंगल आपके लिए क्या क्या चीज़ें लेकर के आएंगे। सबसे पहले तो आप समझिए कि यह जो एकादश भाव में युति बन रही है, ये जो घर है ये बहुत ही शुभ घर होता है। इसे कहते हैं आय या लाभ का घर, हाउस ऑफ प्रॉफिट इसे कहते हैं। यह मुनाफे का घर होता है। अगर आप कोई टीम वर्क कर रहे हैं, अगर आप कोई साझा व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप नेटवर्किंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन बिजनेस से, ऑनलाइन ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो अगर आप जो है लॉटरी और सट्टा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थित मंगल और चंद्रमा की दृष्टि जो है आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव जो आपका है लॉटरी, सट्टा, शेयर, गर्भाधान, साझेदारी, पुत्र, छात्र, रचनात्मकता, रोमांस, खेल और मनोरंजन। तो अब क्वेश्चन यह है कि आपको प्रॉफिट कहाँ से होगा, आय आपको कहाँ से होगा, लाभ आपको कहाँ से होगा। तो पहली बात तो जो है आपको मैंने बताया कि अगर आपका टीम वर्क है, नेटवर्किंग का बिजनेस है, जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग आप करते हैं, या फिर आप लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट में पैसा आपने निवेश कर रखा है, तो वहाँ से आपको काफ़ी मात्रा में लाभ होने की प्रबल संभावना है। इसी के साथ दोस्तों आपके घर में जो है संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। और अगर आप छात्र हैं तो आपको जो है क्रिएटिविटी में सफलता मिलेगी, ठीक है। अगर आप खेल मनोरंजन से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी जो है आपको सफलता दिख रही है। इसी के साथ दोस्तों मंगल की जो चौथी दृष्टि है, मंगल की चौथी दृष्टि जो है आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है और द्वितीय भाव है धन भाव, परिवार व रिश्तेदार, मान सम्मान, मैत्री भाव। तो देखिए दोस्तों तीनों ही संयोग हो गया, यानी आपका जो है धन भाव और आय और लाभ का भाव दोनों ही जगह पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात ये जो आपका योग बन रहा है उसका आपको भरपूर लाभ होगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको धन की खूब प्राप्ति होगी, आपके पास खूब धन आएगा, अर्थात आपको धनवान बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसी के साथ दोस्तों मंगल की जो आठवीं दृष्टि है वो आपके षष्ठम भाव पर पड़ रही है। षष्ठम भाव होता है रोग भाव, स्वास्थ्य और कल्याण का। तो यहाँ आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ठीक है। मंगल की दृष्टि रोग भाव पर पड़ रही है तो आपके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी जरूर लाएंगे। आपको जो है हो सकता है कि कोई चोट लगे, दुर्घटना भी हो सकता है, आग से भी आपको कुछ खतरा है, बिजली से भी खतरा है, इनसे जो है आप बच करके रहिएगा। इसी के साथ दोस्तों जो छठा भाव होता है वो होता है मातृ रिश्तेदार, अर्थात आपके माता की तरफ से रिश्तेदार, अर्थात आपके मामा, मामी, नाना, नानी के स्वास्थ्य में भी कुछ गड़बड़ी आ सकती है और आप जो है व्यर्थ के मुकदमेबाजी में भी फंस सकते हैं। आपको संघर्ष करना होगा, यहाँ पर आपके खर्च स्वास्थ्य पर हो सकते हैं। और दोस्तों हो सकता है कि आपको ऋण लेने की भी नौबत आ सकती है। छठा भाव जो होता है वो नौकरी और व्यवसाय का होता है। तो अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं और नौकरी किस क्षेत्र में जो है आपको मिलने की पूरी संभावना है, अगर आप पुलिस के क्षेत्र में जो है, अगर आप सेना के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, शासकीय सेवा में जाना चाहते हैं, उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, बिजली और अग्निशमन विभाग में जाना चाहते हैं, और अगर आप जो है यहाँ पर जायदाद, जमीन, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो इन सभी चीज़ों में जो है आपको लाभ होने की पूरी जो है यहाँ पर योग आपके बन रहे हैं। आप ये कार्य कर सकते। अगर आप गोल्ड बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा होने की जो है योग यहाँ पर आपको दिख रहा है। और साथ में दोस्तों आपके साहस पराक्रम में खूब वृद्धि होगी और
ये भी हो सकता है कि आपको किसी पर क्रोध आए, गुस्सा आए, तो अपने क्रोध को थोड़ा संभाल कर रखिएगा, क्योंकि इससे जो है आपके शत्रु बन जाएंगे और आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर इस समय आपके पास जो है धन के आगम के बहुत सारे स्रोत बन रहे हैं, और सबसे ज़्यादा स्रोत आपको व्यवसाय के क्षेत्र में आपको ज़्यादा मिलेगा, टीम वर्क में, नेटवर्किंग में जो है आपको ज़्यादा मिलेगा। लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट में, साझेदारी के बिजनेस में, क्रिएटिविटी के कार्य में अगर आप जो है लगे हुए हैं तो यहाँ से आपको पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि आपकी कुंडली में महालक्ष्मी राजयोग या चंद्र मंगल राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो इससे क्या होगा। तो चंद्र मंगल योग व्यक्ति को उच्च मनोबल में वृद्धि करता है। ऐसा व्यक्ति सामर्थ्यवान और शक्तिशाली होता है। व्यक्ति बुद्धिमान और एकाग्र मन वाला होता है। इसके साथ ही यह योग क्योंकि धन योग है, इसलिए इस योग वाला व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से धन अर्जित करने में सफल होता है। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली का ओवरऑल विश्लेषण किया जाए तो निष्कर्ष यह निकलता है कि मंगल का कर्क राशि में गोचर कन्या राशि के 11वें भाव में होने से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपकी इच्छाओं को बल मिलेगा। यह प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ाने वाला गोचर साबित होगा। हालांकि आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं। जीवन साथी और आपके बीच तनाव की रेखाएं स्पष्ट नजर आने लगेंगी, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इस दौरान आपकी आर्थिक योजनाएं सफल होंगी, आपको आर्थिक लाभ होगा। व्यवसाय में भी अच्छे लाभ की योग बनेंगे। दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का अवसर मिलेगा। विरोधियों पर भी आप भारी पड़ेंगे, खर्चों में कमी आएगी। आप इस गोचर काल में बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। अब आइए बात करते हैं मंगल के उपाय की। मंगल ग्रह को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है और उनसे जो है वांछित फल की प्राप्ति कैसे कराई जा सकती है। इसके लिए आपको मंगलवार के दिन सुबह स्नान कर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, मूंगा रत्न धारण करें और मंगलवार का व्रत करें। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मंगल को प्रसन्न करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे सरलतम उपाय है। तो दोस्तों, आपके जीवन में मंगल की जो है हमेशा दृष्टि शुभ बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।